नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीवाईक्यू के सीरीज में अगला कड़ी हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो 69th बीपीएससी का मेंस पीवाईक्यू है। ठीक है, जिसमें हम आज टेबल चार्ट को देखेंगे कि टेबल चार्ट क्या है और ये क्या किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा गया था, आपका अप्रोच क्या होगा इसको बनाने में और क्या इसमें नया नया कंसेप्ट है। ठीक है, इन सारे मुद्दों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को अगर समझ लें, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पाएंगे कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। देयर आर 3 कंपनी XYZ, यानी कि 3 कंपनी है, XYZ है, मेकिंग आइडेंटिकल सोप। ठीक है ना, एक ही प्रकार का सोप तीनों बनाता है इन द फॉर्म ऑफ बार। ठीक है ना, यानी कि सोप का बार बनाता है, यानी टुकड़ा बनाता है। सोप आर सोल्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है ना, और टोटल सेल का फार्मूला दे दिया है कि टोटल सेल जो होता है वो सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड होता है। ठीक है, टोटल सेल है ये। टोटल सेल जब भी निकालना पड़ेगा तो सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड से इनटू कर देंगे। यहाँ पे टोटल सेल जो निकलेगा वो किस में, रुपये में निकलेगा। ठीक है ना, कि कितना रुपया का सेल हुआ तो सेलिंग प्राइस हम देख लेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना है और कितना यूनिट सोल्ड किया। कभी कभी आपको इसी बेस पे ये पूछ देगा कि यूनिट सोल्ड अगर निकालना पड़े तो आप यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला क्या लगाइएगा कि टोटल सेल में से डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कर दीजिएगा, तब आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकल जाएगा। कभी कभी आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड होगा। तो इस फार्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम देखेंगे कि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, टेबल में देखें तो XYZ 3 टेबल है, 3 कंपनी है, ये ईयर है, ये जो दिया है वही है यूनिट प्राइस, यानी एक यूनिट का दाम दिया है कि 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट प्राइस है ये। और सेल्स इन लाख है ये, यानी कि ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, 3.5 लाख है, ये 4 लाख है, ये 3.6 लाख है। तो सेल्स जो दिया है वो लाख में दिया है और आपको यूनिट प्राइस दिया है, यानी कि इस फार्मूला में सेल दे दिया है और यूनिट प्राइस दे दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब यूनिट प्राइस है। ठीक है ना, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है ये नहीं दिया है इसमें। तो कभी कभी हमसे पूछ भी सकता है वो कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना होगा। तो इस टेबल को अच्छा ये भी बताया कि एज्यूम दैट ओनली दीज 3 कंपनी आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, यानी कि आप मान लीजिए कि मार्केट में यही 3 कंपनी एग्जिस्ट करता है, चौथा नहीं करता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वाज द एवरेज प्राइस। ठीक है ना, यानी क्या पूछा हमसे, एवरेज प्राइस पूछा है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस। ठीक है ना, ऑफ सोप इन द ईयर 2013, यानी कि हमको 2 चीज़ ध्यान रखना है। क्या, तो हमसे एवरेज प्राइस पूछा है और किस साल का पूछा है, तो 2013 का पूछा है, और एवरेज प्राइस जो है पर यूनिट हमको निकालना है। ठीक है ना, तो 2013 का हम प्राइस देखेंगे कि क्या है, और 2013 का प्राइस देखते समय सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, अच्छा एवरेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनी यहाँ पे होगा कि टोटल कितना प्राइस है। तो टोटल प्राइस मतलब तीनों कंपनी का प्राइस जोड़ देंगे। ठीक है ना, और 3 कंपनी है तो 3 ही, मार्केट में तो 3 ही कंपनी है, ये बोल भी दिया था कि आप एज्यूम कीजिए कि मार्केट में 3 ही कंपनी है, तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनी हो जाएगा, एवरेज प्राइस हो जाएगा। तो टोटल प्राइस किसका, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे बताया कि यूनिट वाला सेक्शन आपको लेना है कि यूनिट प्राइस लेना है, तो किसका लेना है तो XYZ का। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या लिखेंगे कि एवरेज प्राइस इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्राइस इक्वल टू टोटल प्राइस, ठीक ना, इन यूनिट में। ठीक ना, या टोटल प्राइस से लिखिए, यूनिट मत लिखिए, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनी होगा। ठीक है, तो टोटल प्राइस जब निकालेंगे तो टोटल प्राइस कितना होगा, तो टोटल प्राइस किसका प्राइस निकालेंगे, तो टोटल प्राइस हम XYZ का निकालेंगे, X Y का और Z का, लेकिन कब, टोटल प्राइस इन 2013 में XYZ का प्राइस क्या क्या था,
तो x का क्या था, 7 था, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा टेबल में तो यहाँ पे है x का ये 7 है, y का 5 है और z का 8 है, ठीक है ना। तो x का 7 है, y का कितना होगा, y का 5 है, y का ओहो एक मिनट, y का 5 है और z का कितना है, 8 है। तो टोटल प्राइस का सम करेंगे तो ये सम कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 20 निकलेगा। नंबर ऑफ कंपनी कितना है, नंबर ऑफ कंपनी कितना है, 3 है, और 3 कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस लिख लेंगे, एवरेज प्राइस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 6.6 निकलेगा। और यही मेरा क्या निकलेगा, यानी पर यूनिट निकलेगा। यहाँ पे पर यूनिट लिख लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एवरेज प्राइस कितना निकला, 6.6 निकला, लेकिन वो पर यूनिट निकलेगा, ठीक ना। आपसे पूछा था कि पर यूनिट एवरेज प्राइस कितना होगा, तो इस सवाल का आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, किस कंपनी का, फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011, यानी कि 2012 और 11 को कंपैरिजन करके बताना है कि 11 से 12 में एक्स के लिए कितना यूनिट सोल्ड डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यूनिट सोल्ड हमको निकालना है, तो यूनिट सोल्ड का फार्मूला कितना होता है, पहले ये लिख लेंगे। यूनिट सोल्ड का फार्मूला क्या होगा, तो आप पहला स्लाइड अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दिया है यूनिट सोल्ड दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है यूनिट सोल्ड दिया है। तो यूनिट सोल्ड का फार्मूला क्या होगा कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस दिया हो। अगर ये कर लेंगे तो हम टोटल यूनिट सोल्ड निकाल लेंगे। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमको अपनाना है कि यूनिट सोल्ड बराबर क्या होगा कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस करेंगे तो यूनिट सोल्ड मेरा निकल जाएगा। तो किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर कंपनी एक्स का यूनिट सोल्ड निकालना है। फॉर कंपनी एक्स देखेंगे तो पहले 2011 का निकालते हैं कि 2011 का कितना होगा यूनिट सोल्ड। तो 11 में टोटल सेल कितना था, तो 2011 में टोटल सेल 3 लाख है, ठीक है, और यूनिट सोल्ड कितना है, 5 है। तो कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, यानी कितना, 60,000। और यही एक्स 2012 में कितना सेल किया है, तो 2012 में जो सेल किया वो 3 ही लाख टोटल सेल है इसका। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना, क्या 6 है, यानी कि 50,000 का टोटल यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज कितना किया है, डिक्रीज कितना किया है, 10,000 का किया है। लेकिन आपसे डिक्रीज नहीं पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बेस क्या है 60,000, तो यानी कि 60,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से 3 शून्य कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब कितना निकलेगा, 100/6, 100/6, इसका मतलब 16.2/3% क्या हुआ, डिक्रीज किया। 16.2/3% क्या होगा, डिक्रीज किया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 16.2/3 होगा, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड, ठीक ना। जेड कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है इन टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, यानी कि 2013 में जो टोटल यूनिट सोल्ड किया है, सेल हुआ है, उसमें जेड का कितना परसेंट हिस्सेदारी है। तो हम 2013 का डाटा लेंगे, ठीक है ना। फॉर ईयर 2013 हम निकालेंगे यूनिट सोल्ड का। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि यूनिट सोल्ड बराबर कितना होगा, टोटल सेल डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस। तो 2013 में 3 कंपनी था, तो एक्स कितना यूनिट सेल किया है, 2013 में एक्स किया है 3.5 लाख, यानी 3,50,000।
डिवाइडेड बाय उसका यूनिट प्राइस कितना है 7 है, तो कितना निकलेगा 50,000 निकलेगा। वाई कितना किया है, वाई क्या है 4,50,000 टोटल सेल है, डिवाइडेड बाय 5 किया है यानी कि 90,000। जेड कितना किया है, तो जेड किया है 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 50,000। ठीक है ना। यानी ये डाटा अगर देखना है आपको तो ये डाटा है कि 2013 में, ठीक है, 13 में एक्स टोटल इतना सेल किया है, वाई इतना क्या था और जेड इतना क्या था, और ये क्या था लाख में था। तो 3.5 लाख बराबर कितना हुआ 3,50,000, 4.5 लाख बराबर 4,50,000 और 4 लाख मतलब 4 लाख। फिर इसका यूनिट प्राइस क्या था 7 था, इसका 5 था, इसका 8 था, तो 7 5 8 से डिवाइड कर दिए, जो भी निकला मेरा 50,000 निकला, 90,000 निकला, 60,000 निकला। तो टोटल सेल जो यूनिट, टोटल यूनिट सोल्ड जो निकला, हम यहाँ पे देखें लिख लेते हैं, टोटल यूनिट सोल्ड जो निकला वो कितना निकला 1,90,000 निकला, 1,90,000 टोटल यूनिट सोल्ड निकला। ठीक है ना। पेन कलर हम तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल यूनिट सोल्ड कितना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का 1,90,000। ठीक है ना। यूनिट जेड का कितना यूनिट सेल किया है, तो यूनिट ऑफ कंपनी जेड कितना है 50,000, यही पूछा है आपसे। पूछा क्या है कि जेड कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है इसमें, तो परसेंटेज शेयर अगर निकालना है इनको कि परसेंटेज शेयर ऑफ जेड तो कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 इतना इंटू 100, ये इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो कितना निकलेगा 500/19 निकलेगा, 500/19, तो 19 पंचे सॉरी ये निकलेगा 26.32%। ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 26.32% इसका आंसर हो जाएगा, 500/19 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, फिर 400 1,90,000 था ना, तो 1 से 1 और कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 100 इंटू होगा तो 500 डिवाइडेड बाई 19 होगा 26.32%। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या है, डी नंबर है कि इन विच ईयर यानी किस साल डिड वाई सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि वाई का निकालना है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना है और ये निकालना है कि वो किस साल सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो फिर हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक ना, कि यूनिट सोल्ड बराबर क्या होता है टोटल सेल डिवाइडेड बाय क्या होता है कि टोटल सेल बाय यूनिट प्राइस लेने का, यूनिट प्राइस। ठीक ना। तो टोटल यूनिट सोल्ड निकलेगा। तो हमको किस साल का निकालना है, अच्छा वाई का निकालना है, हर साल का निकालना है। तो फॉर कंपनी वाई, वाई के लिए निकालेंगे तो ईयर 2011 का पहले निकाल लेते हैं। तो 2011 का वाई का निकाला है तो कितना है 4,40,000 4,40,000 डिवाइडेड बाई कितना है 4 है, यानी कितना निकलेगा 1,10,000 निकलेगा, 1,10,000 निकला। फिर 2012 का निकालेंगे, 2012 का कितना लिखा 4,20,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 42 यानी कि 70,000। 2013 का निकालना है, 2013 में 4,50,000 सेल किया है, एक तो 2013 में कितना निकला, 2013 में 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना 90,000
2014 में 4,90,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 45 65 40 यानी 98,000। फिर 2015 में कितना किया, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 70,000। यानी कि ये सब टोटल कंपनी यूनिट सोल्ड किया है 2011 में इतना में। कौन कंपनी, वाई का। तो आपसे पूछा है कि इन विच ईयर डिड वाई सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कब सेल किया, 2011 में। तो लिख लेना है कि कंपनी वाई इन ईयर 2011, इन ईयर 2011 को बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि इसलिए कि पता चले कि क्वेश्चन का डिमांड यही था। इन ईयर 2011 कंपनी वाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 2011 हो जाएगा। फिर देखते हैं डी नंबर, ठीक है। डी नंबर में क्या है कि द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंट। यानी इस टेबल में आपको दो प्राइस खोजना है, एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो अच्छा, पर यूनिट प्राइस निकालना है। तो पर यूनिट मैक्सिमम प्राइस कौन सा है, मैक्सिमम प्राइस, पहले मिनिमम खोज लेते हैं, चलिए मैक्सिमम भी खोज लेते हैं, ठीक ना। तो मैक्सिमम प्राइस कौन सा है इसमें, पर यूनिट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम प्राइस के टेबल को गौर से देखिएगा। तो इसमें कौन सा 9 है, 9 से बड़ा कोई प्राइस है तो नहीं है, तो 9 है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्राइस क्या कौन सा कंपनी है, तो मैक्सिमम प्राइस है आपका ₹9। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि किस साल है तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्राइस जो है ₹9 है। किसका है, तो एक्स का है इन 2015, ठीक है ना। जबकि मिनिमम प्राइस जो है वो किस कंपनी का है, और ₹9 के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा है, 9 के बाद अगर मिनिमम प्राइस देखा तो 4 है, 4 ही है, ठीक ना। ये 4 है, वाई का है, सॉरी 4 से छोटा तो कोई प्राइस नहीं है, 4 से छोटा नहीं है, 4 से छोटा नहीं है, 4 से छोटा नहीं है, तो 4 का है, ठीक ना। रुपीज़ कितना है, 4 है। और ये किसका है 4, तो कंपनी वाई का है 2011 में, तो वाई इन 2011। तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस से कितना परसेंट एक्सीड करता है, तो एक्सीड कितना से क्या है, एक्सीड, या आप लिखिए कि डिफरेंस कितना का टोटल में है, तो डिफरेंस 9 - 4 = 5 का है। तो परसेंटेज एक्सीड जो है, एक्सीड लिखिए, या फिर आप रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज तो 5 का है इंटू 100। आपसे पूछा कि मैक्सिमम कितना परसेंट है मिनिमम के कंपैरिजन में, तो आप मिनिमम को नीचे रखिएगा, 4 हो जाएगा। तो 500 बटा कितना हुआ, 4, यानी कि होगा इसका रुपीज़ नहीं कितना निकलेगा, 125%, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 125% होगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस में इतना का ही अंतर था। अब देखिए, तो ये 4 है और ये क्या है, 9 है, ये 9 है। तो यही दो मिनिमम और मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो y जो है मैक्सिमम है, सॉरी 9 क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर दिए कब है, तो 2015 में है, x का है, तो x इन 2015। और मिनिमम क्या है, 4 ही है, कब है, तो y का है 2011 में, तो y इन 2011। और एक्सीड कितना किया, 5 से किया है, परसेंटेज एक्सीड निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस करके इंटू 100 से कर देना है। मैक्सिमम का पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम से कितना परसेंट ज़्यादा है। अगर ये पूछता ना कि मिनिमम मैक्सिमम से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज में क्या होता, 5 × 100 तो होता ही, लेकिन वो
नीचे में 5 हो जाता है, तब निकलता है 100% है, लेकिन नीचे 4 होगा क्योंकि आपको मिनिमम से कंपेरिजन करना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 125% होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर यही होगा। 69th में टेबल चार्ट यही पूछा था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे पाई चार्ट देखेंगे, क्योंकि 69th में 2 पाई चार्ट पूछा था, एक सिंगल के साथ एक डबल पाई चार्ट के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा देखते हैं, उसमें जो भी देखेंगे हम आपके वीडियो पर इन्फॉर्म कर देंगे, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।